आज हम एक जॉब के ऊपर आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कमर्शियल डिलीवरीज जो है ना वो यार्ड्स के अंदर होती हैं। सारा अभी जो है ना हम यहाँ पे आए हैं लोडिंग करने के लिए। एक शिपमेंट्स हैं तकरीबन 10 to 12 स्किट जो है ना वो जाएंगी कस्टमर के पास। तो ये ट्रक में जो है ना उसको भी लोड करना है सारे पैलेट्स। हमारी लोडिंग हो रही है, हाफ ट्रक हो चुका है। इस साइड में देखें, ये गिरने से बचाने के लिए यहाँ पे ये बार लगाई है, डबल स्टैक स्किड। शिपमेंट सारी हो गई है, वी आर रेडी टू गो। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम किसी शिपमेंट के सिलसिले में जा रहे हैं काम पे, तो आपको थोड़ा दिखाते हैं कि कमर्शियल डिलीवरीज किस तरह से होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है थर्सडे का आफ्टरनून है और मैं आज जो है कमर्शियल डिलीवरी के सिलसिले में मैं निकलूँगा अभी कहीं। तो मैं आज आपको ट्रकिंग की दिखाता हूँ किस तरह से फुल ट्रक का जो लोड होता है वो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस से जाता है। तो बस आज का दिन का हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम बाबरकत नाम से। ये मैं निकल रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है कनाडा के अंदर, ट्रकिंग का। और अभी मैं जा रहा हूँ एक काफ़ी एक बड़ा वेयर हाउस है, हडसन बे कंपनी है, दुनिया की मशहूर एक बहुत बड़ी कंपनी है HBC करके। वहाँ मैं उनके वेयर हाउस में जा रहा हूँ इस वक्त देने के लिए फुल ट्रक लोड। सुबह में गया था, अब एक सेकंड ट्रिप पे जाना है और अब दूसरे पे जा रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकले अपने वेयर हाउस से, और आगे से मुझे ना वो हाईवे लेनी है। इस सब दिन के तकरीबन 12 बज रहे हैं कनाडा के अंदर दोपहर के, और मैं जो हूँ इस वक्त ऑन द वे हूँ दूसरे क्लाइंट के पास जाने के लिए। तो दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के टाइम में इतना ज़्यादा जो है ना वो बिजी रोड्स नहीं होते, सम टाइम हो भी जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो रश आवर है ना वो 3 बजे के बाद से 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से मैंने जो है राइट टर्न बनाना है। अभी तो खैर सिग्नल ग्रीन है, लेकिन कनाडा में रेड लाइट पे भी आप स्टॉप करके राइट टर्न बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से जहाँ से मैंने अभी बनाया, यहाँ पे एक एरो साइन है, तो वो जब ग्रीन एरो होगा जब भी आप राइट बना सकते हैं, अदरवाइज रेड लाइट के ऊपर आप राइट नहीं बना सकते, स्पेशली इस इंटरसेक्शन में। यहाँ से मुझे हाईवे 401 लेनी है, ये सामने 401 ईस्ट का साइन आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि बस ये जो क्लाइंट है उसके साथ ही हाईवे है, तो यहाँ से सीधा हाईवे लेते हैं और उसके बाद जिस क्लाइंट के पास जाना है वहाँ पहुँचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा मिन्ना लहू। तो ये हम हाईवे पर अब आ गए हैं, और हाईवे बस ये होता है कि आप जैसे रैंप से जैसे हाईवे से मर्ज करें तो क्विकली जो है ना आपने मर्ज करना है, ताकि पीछे से जाने वाला ट्रैफिक है ना वो मतलब स्टॉप ना हो। और बहुत ही सेफ तरीके से आपने जो है ना ये मर्ज करना होता है हाईवे के ऊपर, क्योंकि आपकी स्पीड कम होती है और पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा होता है वो 100+ के ऊपर आ रहा होता है। स्पेशली जब आप बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं तो बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल के जो ड्राइवर्स हैं ना वो बहुत ही कनाडा के अंदर बहुत अजीब किस्म के ड्राइवर आए हुए हैं, और स्पेशली यंगस्टर हैं, तो ड्राइविंग की इतनी केयर नहीं करते बस, क्योंकि हाईवे वगैरह के एक्सीडेंट जो है ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो ये दो मेरे जो राइट साइड पे हाईवे चल रही है, अब ये इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये कलेक्टर है, और जब मैं लेफ्ट जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये एक्सप्रेस है।
ये सामने जाना, ये साइन बोर्ड आ रहा है, ये दूसरी हाईवे का बता रहा है कि 403 वेस्ट रैम जैक टू कॉर्पोरा जो है वन राइट लेन क्लोज, यानी वो एक लेन बंद हुई भी है। कुछ भी पॉसिबल एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल कोई गाड़ी खराब हो सकती है। तो ये पहले से मतलब हाईवे के ऊपर साइंस लगे हुए होते हैं ताकि आपको पता हो कि आगे क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से जो है ना आप अपना रूट जो है प्लान कर लें। खासतौर पे जो डिलीवरी वगैरह का जो बिजनेस में होता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो जॉब है ना उसके अंदर टाइम इज़ मनी। तो जितना आप टाइम बचा लेंगे उतना ही आपके लिए काम आएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे वेयर हाउस में जा रहे हैं जो शाम 5 बजे बंद हो जाता है, राइट, या 4 बजे बंद हो जाता है, 4:30 यही आवर्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, 4 o'clock, 4:30, 5 o'clock मैक्सिमम, बिटवीन 4 to 5 आर रिसीविंग आवर्स। तो अगर आपने 5 मिनट भी बचा लिए, फर्ज कर लो कि अगर आप 4:55 पे आप पहुंचे वहां पे, या 3:55 पे पहुंचे आप, तो 5 मिनट के अंदर आप दरवाजा एंटर हो गया, अंदर हो गए तो आपका काम हो गया। और यही अगर 5 मिनट अगर आप लेट हो गए, 4 बजे पहुंचे, 4:30 पहुंचे, 5 बजे पहुंचे, तो देन आप यू हैव टू कम बैक नेक्स्ट डे, अनलेस कि जो रिसीवर है वो अच्छा आदमी हो, कोई आप उसको जानते हो, या आप उससे रिक्वेस्ट कर ले भाई मैं ट्रैफिक जैम हो गया, तो ये तो लोग मतलब फ्रेंडली होते हैं, 2-4 मिनट इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी बड़ी कंपनी में अगर आप जाओगे ना तो वहां पे समटाइम जो है ना वो बिल्कुल टू द रूल चलते हैं वो लोग। तो उसके अंदर जो है ना वो देयर इज नो नेगोशिएशन कि वो आपको कोई जो है ना वो आपको यू मस्ट हैव टू बी ऑन द टाइम। वो बहुत ही ज़्यादा वो अपॉइंटमेंट्स ही होते हैं वहाँ पे, तो हर आदमी अपॉइंटमेंट के हिसाब से आता है, तो वो जो है अपॉइंटमेंट ही चल रहा होता है वहाँ पे। ये जो है हाईवे 401 ईस्ट एंड वेस्ट चलती है। तो जो मेरे लेफ्ट साइड पे जो ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है, जिसकी हेडलाइट नजर आ रही होंगी, वो जो है वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और मैं जो टेल लाइट आपको, ब्रेक लाइट आपको जो नजर आ रही है, जो गाड़ियाँ मेरे सामने है, जैसे मैं जैसे जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ ईस्ट, तो 401 ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट जा रहा हूँ मैं इस तरफ, और वो जो आ रहा है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो और ये जो मेरे जो ऊपर जो ब्रिज आ रहा है, ये चलती है नॉर्थ एंड साउथ 410। तो ट्रैफिक बहुत अच्छे चल रहा है इस वक्त, दोपहर के 12:15 के करीब हो गए, और शुक्र है कि मतलब ट्रैफिक का कोई इतना कंजेशन वगैरह कोई ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल पीसफुल एंड काम ट्रैफिक चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ये मेरे साथ में ट्रेलर जा रहा है 53 फीट का। ये ज़्यादातर लॉन्ग हॉल्स होते हैं, यूएस जाते हैं, मैक्सिको जाते हैं, विद इन कैनेडा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, डिफरेंट प्रोविंस जाते हैं, या लोकल भी चलते हैं। तो इनकी लाइफ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है सारी, मतलब आपकी जो जॉब होती है ट्रेलर के अंदर ही हो जाती है, सोना भी उसी में ही है, खाना भी उसी में ही है, ड्राइविंग भी करना है। मोस्टली 2 बंदे होते हैं। मुझे जो है इस टाइप की जॉब पसंद नहीं है, तो मैं जो है ना सिटी के अंदर ही मैं अपना काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमें यहाँ से क्लियरेंस मिल गई सिक्योरिटी की तरफ से, और अब जो है हम अंदर जो है ना वो यार्ड की तरफ जाएंगे, जो शिपमेंट हम लेकर आए उसको ड्रॉप करने के लिए। ये बहुत बड़ा यार्ड है एचबीसी का, हडसन एंड बे कंपनी का, द बे का। तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रेलर्स वगैरह नज़र आएंगे। ये सारा जो है ना ये सब इनका जो डिलीवरी का और जो भी जो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब ये सारे ट्रेलर्स के अंदर आते हैं।
और काफ़ी जो है ना ये बड़ा ह्यूज वेयर हाउस है। और मुझे जो मिला है ना वो डोर नंबर 2 इन्होंने दिया है, तो बिल्कुल वो पीछे की तरफ जाके वो डोर नंबर 2 जो है वो आएगा। तो मैं अब यहाँ से मतलब क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो लेकिन हमारा इतना आइडिया होता है कि आपको जाना किस तरफ है, और वो सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर वो भी बता देते हैं कि आपने इस तरह से ऐसे जाना है। लेकिन ये जब फर्स्ट टाइम आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरा ये जब आपको डोर नंबर पता हो तो फिर आप देखते हुए जा सकते हैं। सारे देखिए सब ट्रेलर वगैरह सब लगे हुए हैं। बहुत बड़ा जो है ना ये पार्किंग का यार्ड है। ये अंदर भी काफ़ी बड़ा इनका वेयर हाउस है, जो ये सारा जो मतलब सारे यहाँ पे इस साथ में कोई फैक्ट्री वगैरह भी है सारा, ये कोई केमिकल की है उन लोग, तो बहुत बड़ा ये कोई फैक्ट्री है साथ में। तो मैं बस यहाँ पे इधर ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। डोर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये तकरीबन अभी मैं जो गुजर रहा हूँ तकरीबन 10 नंबर का डोर है। अभी मुझे जो है ना ये 2 नंबर पे जाना है। ये 2 नंबर जो है ना, ये रेड कलर का जो ट्रेलर जो राइट साइड पे खड़ा हुआ है, इसके पास ही मतलब होगा ये, तो इसके पीछे या इसके साथ ही है। तो इसके पीछे पड़ेगा डोर नंबर 2। और मुझे जो है ना इसको यहाँ पे बैक करके इसको लगा देना होगा। ये देखें ये डोर, ये पहला नंबर डोर है, इसके साथ जो है ना सेकंड नंबर डोर है। तो बस थोड़ा सा वाइड टर्न लेते हुए इसको सीधा करते हुए बैक करके फिर हमें जो है ना ट्रक को इसको पार्क कर देना है। और फिर उसके बाद हमें जो है ना वो अंदर जाके अपना पेपर वर्क वगैरह जो है ना वो उनको जो रिसीवर होता है उसको देना होगा। फिर वो ऑफलोडिंग वगैरह वो स्टार्ट करते हैं। तो बस मैं ये बैक करता हुआ लेता हुआ जा रहा हूँ ट्रक को, और बस जैसे ही पार्क होगा फिर मुझे उसके बाद अंदर जाके इसको दे देना होगा पेपर। तो आगे का फिर आपको फिर दिखाते हैं। ट्रक को बिल्कुल जो है स्ट्रेट करके बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिरर में देखते हुए आपको बैक करना होता है, और बहुत स्पीड में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस स्लोली जाए, ताकि बस बहुत ज़्यादा डोर के ऊपर आहिस्ता से जैकेट लगे ट्रक। ये ट्रक हमने पार्क कर दिया है। पहुंचना था, हम पहुंच गए, तो हमने ट्रक भी पार्क कर दिया। तो ये चीज़ है ना, ये व्हील चोक्स होते हैं, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि फोकलिफ्ट अगर आपके ट्रक में जाती है, तो अगर ट्रक मूव हो गया ना आपका, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर आपका ट्रक मूव हो गया लोडिंग डॉक के ऊपर से। तो पहले ही बेहतर ये है कि सेफ्टी के साथ काम करें, ताकि जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब ट्रक लगे हुए सबके व्हील चोक्स वगैरह होते हैं। ये हमें ये पेपर्स वगैरह मिले रिलीज़ कराने के लिए शिपमेंट। अब मैं लेके जो है इसको अंदर की तरफ जा रहा हूँ। अंदर की वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो ठीक नहीं होता। यहाँ पे ये सब लगा हुआ है कि ये इंजन बंद कर देना, आपने ब्रेक सेट कर देने, व्हील चोक कर देना। सेफ्टी को जो है ना वो बड़ा कंसर्न होता है इस कंट्री के अंदर। ये फ्रिज वगैरह भी होते हैं, कुछ खाना पीना है अपना तो ले सकते हैं। ये टाइमिंग है। तरीके से सब ये तो सिक्योर किया हुआ है। 16 पैलेट्स हैं ये, और आगे जो है डबल स्टैक हुए हैं। ये वाले बाकी हैं अभी, तो ये खोलना है इसको, मेटल स्ट्रैप को, और फिर देना इनको। सारा वेयर हाउस अंदर। सारी हमारी ये अपलोडिंग चल रही है और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। इस तरीके से ये इसमें डाल के तो पंप करते हैं, फिर इसको यहाँ से इसको मूव किया जाता है। और ये इस तरीके से इसको बाहर दे दिया जाता है। जी सारे सब ऑफलोड हो गए हैं, अब वापसी की तरफ तैयारी करनी है।
एक इसको बोलते हैं डॉक टू डॉक डिलीवरी। तो ये काम तो हो गया जी। ये सब ट्रेलर्स वगैरह लगे हुए हैं। मैं दिखा दूँगा सेफ्टी का इतना कंसर्न यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी बूट भी वेयर करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा इंजन शट डाउन होना चाहिए और ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। आपको सेफ्टी वेस्ट भी होनी चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारे ये लोडिंग डॉक्स हैं, यहाँ पे ट्रक लगता है, ये ट्रेलर लगा हुआ है। तो ये हडसन बे का वेयर हाउस है बहुत बड़ा। साथ में ये कोई केमिकल प्लांट वगैरह भी है मेरे ख्याल में शायद। ये सब सारे ट्रेलर लगे हुए बड़े बड़े 53 फीट के, बहुत बड़ी कंपनी है। तो बस अभी वापसी की तरफ चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, किस तरीके से ये ट्रैकिंग वगैरह होती है। इस डिलीवरी को बोलते हैं जी डॉक टू डॉक, यानी जो ट्रक का जो लेवल है वो भी लोडिंग डॉक है और जो बिल्डिंग का लेवल है वो भी डॉक है। ये सामने से नंबर 3 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से हमने आके इसको ये अपना व्हील चौक हटा देना है क्योंकि हमें ट्रक मूव करना है। बस ये हो गए, ट्रक फ्री, व्हील फ्री हो गए, एंड दैट्स इट। Thank you very much.